हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों की मेरे पास क्वेरीज़ हैं कि मैम हम लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू के लिए तैयारी की जा रही है, तो किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे लेकिन कुछ सवाल आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से सवाल को फॉर्म किया जाता है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंस अनाउंसमेंट दे दूं कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू का सेशन मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर भी लिया जा रहा है, जिसमें लाइव सेशन मेरे द्वारा लिया जाता है, जहां पर आप मेरे से सामने बात कर सकते हैं और आपकी इंटरव्यू के शेड्यूल को भी मैं उस पर मैनेज करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम UGC नेट जेट एंड PhD एंड दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे ऐप पर अभी UGC नेट जून 2025 के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं एंड स्टूडेंट मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जिसमें अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में ले रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड किस प्रकार से आपके सवाल इंटरव्यू के लिए रह सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप जहाँ के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में भी जो आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड भी आप सवाल तैयार कर लें। जैसे मान लो आप इंदौर के रहने वाले हो, तो इंदौर की कृषि है ना, इंदौर किस लिए फेमस है, इंदौर के जो उद्योग हैं, उन इंदौर की आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, इससे रिलेटेड आप तो जो सवाल है वो तैयार कर ही लेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषता को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी वहाँ की कृषि, ठीक है। कृषि से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, पर्यटन और विरासत के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो कौन सा शहर है जो पर्यटन और विरासत के लिए जाना जाता है। और खासकर अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास अगर कोई ऐसा पर्यटन स्थल है या विरासत से संबंधित जगह है तो आप उनके नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं कृषि से संबंधित आप तैयार ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, किन्हीं 5 फसलों के नाम आपको याद होने चाहिए। उद्योग से रिलेटेड सवाल भी होने चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं। इसके अलावा अवसंरचना से संबंधित भी सवाल जो है आपको तैयार करके रखने चाहिए। अब देखो, कृषि, उद्योग और अवसंरचना, ये 3 जो टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक में आपको बांट करके तैयारी आप कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो कौन सी योजना है। 3 प्रकार से योजना चलाई जाती है ना, केंद्र पोषित, राज्य पोषित और एक दोनों की मिली हुई योजना होती है। तो राज्य पोषित योजनाओं में क्या है, जो कृषि के लिए है, उद्योग के लिए है, ठीक है। और केंद्र पोषित योजना भी आपको याद होना चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि कृषि उद्योग के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं, रोजगार को बढ़ाने वाली योजनाएं। तो इस प्रकार की योजनाओं पर आपको कमांड रहना चाहिए। कम से कम 2-3 योजनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। उन योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि बेसिक्स, ठीक है, ये तो आपको मैंने जो बताया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं के नाम बताएं, खासकर गरीबी उन्मूलन वाले, रोजगार बढ़ाने वाले, ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पॉलिसी लाई गई है, ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश ने क्या पहल की है। इसके अलावा देखो, मध्य प्रदेश की के बेसिक्स मतलब 2 प्रकार से होता है ना। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हम GDP कहते हैं और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो GSDP कहते हैं, ठीक है। तो भारत की GDP इस वक्त कितनी है, मध्य प्रदेश की GSDP कितनी है
और पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये सारे इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, इन सभी के बारे में अच्छे से तैयारी ज़रूर कर लें। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आप भारत की अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सवाल हैं उनको भी तैयार कर लें। लेकिन देखो, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण होता है कि आप किस प्रकार से बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप अपने बात को, अपने तथ्यों को किस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास, बोलने की कला, ये सारी चीज़ें आपकी मायने रखती हैं। तो अभी आप पीटी दे करके, मेन दे करके पहुँचे हो, तो इसका मतलब ये है आपने पढ़ाई की है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन इंटरव्यू में आप किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, आप नर्वस तो नहीं होते, आपका कन्विंसिंग एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि एक शिक्षक में कन्विंसिंग एटीट्यूड भी होना चाहिए। आप किस प्रकार से अपने क्लास के छात्रों को संबोधित करेंगे, किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करेंगे, ये सारी चीज़ों पर आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें। बोलने की प्रैक्टिस इसका मतलब ये नहीं है कि खूब बोलना है। किसी भी टॉपिक पर आप किस प्रकार से बोलते हो, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि एक बार मिरर थेरेपी ज़रूर अपनाएं। मैं हमेशा आप लोगों को कहा है मिरर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आती हूँ तो मैं यहाँ सामने मॉनिटर में देख रही होती हूँ कि मैं किस प्रकार से बोल रही हूँ, है ना। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर के 5 मिनट आप बोल करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। आप नर्वस तो नहीं हो जा रहे बातों को बोलते हुए, या आप ओवर कॉन्फिडेंटली बातों को तो नहीं बोल रहे। आप जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और आपके हैंड्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना। आपको हाथ किस प्रकार से रख करके बैठने हैं, किस सवाल को कहाँ तक आपको जवाब देना है, और आपके सवाल से जो अगला सवाल आता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी ट्रिक आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर अपनाएं। क्योंकि इसको मैं कहती हूँ कि आपके जो सवाल होते हैं उससे भी आगे सवाल निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस से आती हैं। तो आई होप आपको मैंने बहुत सारी गाइडेंस इसमें दे दी है। और इंटरव्यू के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, इंटरव्यू आप लोगों का हो जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा भी इसके 8 सेशन लिए जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे सेशन से भी जुड़ना है तो उसके लिए मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरे से पढ़ भी रहे हैं। एंड स्टूडेंट, आप जितने लोग भी आते हैं, जो भी इंटरव्यू के लिए सेशन के लिए आते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी के अलग अलग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। आप अगर कोर्स ले रहे हो तो उस पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। अभी तक जितने सेशन मैंने कराए हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरे से लाइव सेशन लीजिए। और कम से कम 10 लाइव सेशन आपको मैं ज़रूर देती हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।